क्या हुआ? इतनी जल्दी घोटालों के घर से चाय नाश्ता खत्म करके आ गए? अच्छा सुनिए, 10 मिनट के बाद गैस बंद कर देना, मैं मार्केट से कड़ी पत्ता लेकर आती हूँ। हाँ। 1 मिनट। आप मेरे पतिदेव नहीं हैं? क्या बोल रही हैं? लाजो लाजो। अच्छा, लाजो खरीदना क्यों है? भावना भाभी के घर से मांग लेना और साथ में थोड़ा सा अदरक भी मांग लेना। मिला तो नहीं तो ऐसा नहीं बोले आप। अरे हैंडसम मारवाड़ी मॉडल आती हूँ। बीजिए बीजिए। ये देखो, ये होता है प्रोजेक्ट। ये मारवाड़ी। ये लो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि रुकिए ना, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठिए बैठिए बैठिए। मारे को हार्ट अटैक आ जाता तो। नहीं। तो अब क्या हुआ? 4 कप चाय तो पी चुका हूं मैं, और चक्री भी। अच्छा, वो भी खा ली। तो फ्रिज में कल रात की कढ़ी है। तो मैं कड़ी पीऊंगा? नहीं मतलब, ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। चावल वावल हो तो वो भी दे देना। हाँ है ना। 1 मिनट वर्षा, आराम से वर्षा। धीरे जाओ, बहुत वक्त है हमारे पास। भोजा अंकल कहीं नहीं जा रहे। भोजा अंकल हैं, यहीं बैठने वाले हैं वो, और थोड़ी देर। शिशिर बेटा जरा देखो, शरद चाचा कहाँ हैं? पानी मांगने गए थे। हाँ तो डिब्बा लेकर क्यों नहीं आए बाल्टी के साथ? इतनी सी बाल्टी? नहीं, वो बाल्टी का हैंडल ऐसे वो पतला होता है ना, एकदम ऐसे 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 पतला सा, तो ऐसे 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 उसका इशारा ऐसे कर रहा था। लोग बाल्टी का इशारा ऐसे करते हैं और ये झालर ऐसे। अरे जाओ शिशिर, जल्दी जाओ, देखो। अरे शिशिर को क्यों भेज रहे हो? उसके नन्हे कारीगर हाथों को प्रोजेक्ट का बाकी बचा हुआ काम करने दो। ठीक है, तो मैं जाकर देख के आता हूँ कि शरद चाचा आए क्यों नहीं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे इसे जाने दो, घर में थोड़ी शांति होगी। दिन भर ही करता रहता है। ये होता है तो ऐसा लगता है जैसे घर में घोड़ा घूम रहा हो। अरे रुक, अरे गेंडे घोड़े। हाय हेमंत। अरे मानव भैया, अब इस तरफ कैसे?
हेमंत, ये मेरा घर है ना, तो इसी तरफ आऊंगा। पर तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो अंदर है ना। हेमंत, शरद चाचा घर पे आ गए, आजा। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ से निकलते हुए देखा ही नहीं। शरद मेरे घर आया था? हाँ, गोली लाने। गोली लाने? वो वाली। इसमें तो एक गोली मिसिंग है। मानव, हेमंत, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मानव, चलो जल्दी से मेरे साथ आंटी भावना के घर चलो। 1 मिनट है ना, ये हेमंत क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वर्षा भाभी, शरद मेरे घर गोली लाने? हाँ, अरे शरद तुम्हारे घर गोली लाने नहीं, गोली मांगने आया। उसके पेट में दर्द था। अभी चलो। 1 मिनट है ना, पहले मैं ये सामान रख के आता हूँ। मानव, तुम सामान बाद में रखना। वहाँ पे आंटी भावना और भैरवी की आंखों से नदियां बह रही हैं। अर्जेंट चलो। क्या? ओके बाबा, चलो। मैं आती हूँ। आंखों से नदियाँ। तुम चलो। मम्मी, दो जा अंकल। हेमंत भागो, हेमंत। ओझा अंकल छोड़िए। चलिए जल्दी। मारे को धक्का मार के फिर से अंदर क्यों लेके आए वर्षा? कड़ी गिर जाती तो? चक्री बकरी तो खा ली, चेवड़ा बेवड़ा बाकी है ना ओझा अंकल? हाँ, वेरी गुड, जाओ। चेवड़ा वेवड़ा लेकर आओ। हाँ। पापा, चेवड़ा तो है, मैं बेवड़ा लेके आता हूँ। चुप, रुक। गेंडा कहीं का बेवड़ा लेने जा रहा है? हाँ? ओझा अंकल क्या ऐसे पियक्कड़ दिखते हैं? जैसे शराब पीकर ऐसे 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 लुढ़कते हुए कॉलोनी में आते हैं और चिल्लाते हैं, राजू, राजू। ऐसे ऐसे बोले वो बेटा, ऐसा बोलते हैं। चक्री बकरी, इल्लू इल्ली, चेवड़ा वेवड़ा, है ना? तो आप चेवड़ा वेवड़ा खा के जाइए। अरे तो खाली चेवड़ा बोलो, बेवड़ा बोलने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या कर रही है चंडाल चौकड़ी। आए। नहीं, बच्चा नहीं चाहिए, चिवड़ा नहीं चाहिए। तो जाना है ओझा अंकल को, तो जाइए जाइए। हाँ, आपने चक्री भी खा ली है ना, बाद में 4 कप चाय पी ली, आपका पेट खराब हो जाएगा। आइए आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।
अब प्लीज बताएंगे कि हुआ क्या है? क्या बताऊं तुझे बेटा, किसी इंसान की सहन शक्ति उसकी सीमा से आगे चली जाए तो क्या होगा। रॉनी, पता इसे क्या हुआ है? क्योंकि अगर तीसरी बार इसका रिपीट टेलीकास्ट करूंगी ना तो मेरे दिमाग में अस्थमा उपड़ेगा। तू ही बता रॉनी। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ तुझे। अरे ये मेरी चकुड़ी है ना, चकुड़ी, उसे पहले ये इत्तेफाक लगा कि तेरे मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह एक ही दिन है। बोल। भैरवी, अंकल ओझा और आंटी लाजो पति पत्नी है, तो उन दोनों की शादी की सालगिरह एक ही दिन तो आएगी ना? ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। मेरे कमलेश मामा और ललिता मामी की शादी की सालगिरह तो अलग अलग दिन पे होती है। दोनों की शादी अलग अलग दिन पे हुई थी, है ना? सीरियसली? उसका मामा मामी का शादी अलग अलग दिन पे हुआ था? तो बची। हाँ, क्योंकि इसके कमलेश मामा की शादी पुष्पा मामी से हुई है और इसकी ललिता मामी की शादी गिरीश मामा से हुई थी। माय मिस्टेक, कैरी ऑन। हाँ, पर दोनों पति पत्नी तो है ना बा। था। कमलेश मामा पुष्पा मामी के पति और ललिता मामी गिरीश मामा की पत्नी। मैंने क्या बोला कि पति पत्नी की शादी की सालगिरह एक ही दिन पे होती है, वही तो गलत साबित किया मैंने, है ना? भैरवी, मेरे कहने का मतलब था कि एक दूसरे के पति पत्नी की शादी की सालगिरह। तुम्हें भी बा का इन्फेक्शन हो गया है ना? ये भी मतलब बाद में समझाती है लीजा भाभी। भैरवी, मेरे कहने का मतलब है तुम सुन। फटी ना, दिमाग की नसें फटी ना। ऐसा मेरे साथ रोज हो रहा है ना आजकल। अभी भी प्रॉब्लम क्या है वो किसी ने नहीं बताई। रोनी भैया, आप ही बताइए। अरे कहीं नहीं भाई, मेरी बेचारी कुतुब मीनार को बात ठीक से समझा नहीं पाई। रोनी, लीजा, सुना, ये बेचारी, मैंने इसे ठीक से नहीं समझाया। बोलो। लेकिन बा, तुझे पता है ना, मेरी भैरू की सोच थोड़ी निराली है। तोरा निराला? बा, तुझे थोड़ा वो आप यहाँ काम करती हूँ, मैं घर से निकल जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। नहीं, मुझे जाने दे चकुड़ी। देखा लीजा, पहले मेरी बैग पैक करवाती है और अब जाने से रोक रही है। हाँ बा, आपकी रिक्शा नहीं आई। आप यही इंतजार कीजिए, बाहर मत खड़ी रहिए बा। भैरवी, इधर 2 मिनट के वास्ते चुपचाप बैठ जाओ प्लीज, है ना? भैरवी, इधर 2 मिनट चुपचाप बैठ जाओ। अब आप मुझे रोनी भैया प्लीज बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? मानव, मैंने इससे कहा कि तेरे मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह है तो मैचिंग घड़ी का सेट लेकर आ। हाँ तो मैं लेके आई हूँ मानव, ये देख। आप 2 सेम वॉल क्लॉक लेके आई? हाँ तो बाई बोली थी मानव कि दोनों के लिए मैचिंग घड़ी लाना बेटा। अक्कम बाड़ा, रिस्ट वॉच का मतलब है तू मुंडी मतिला डाकन। इसके आगे भी है, इसके आगे की स्टोरी बता रोनी। अरे ये बेचारा क्या बताएगा? मानो मुझे पक्का पता था ये कुछ न कुछ लोचा मारेगी, इसलिए जब ये जा रही थी तो मैंने इसे ऐसे इशारा करके बताया था कि चकुड़ी तोहफा हाथ में पहनने के लिए, हाँ, हाथ में पहनने के लिए। आपने ऐसा क्लियर किया था? मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। हाँ, बिल्कुल इशारा किया था और उनके हुक्म का पालन करने के लिए मैं ये ग्लव्स भी लेके आई मानव। देख,
हेयर डाई लगाने वाले ग्लव्स है। मेरे कहने का मतलब था घड़ी वाला तोहफा हाथ में पहनने के लिए लाना। नहीं भाई नहीं, आप बात मत बदलिए। मैं जा रही थी तो आपने सिर्फ तोहफा बोला था, हाथ में पहनने वाला घड़ी वाला तोहफा ऐसा कुछ नहीं कहा था माँ आपने। रॉनी, वकील ढूंढो, तलाक करवा सके ऐसा वकील ढूंढो। बाप, सास और बहू का तलाक। उठा चढ़ा पे देता ने आंटी भावना भैरवी, प्लीज सबसे पहले तुम दोनों चुप हो जाओ। स्टॉप क्राइंग प्लीज। फिर मैं कुछ सोचता है। ओके रानी भैया, अब आप क्यों रो रहे हैं? 6 बार। रानी तू बता ना, ए वाला बोल। ए रानी तू इन्हें समझाओ ने भाई, ये तो 3 बार। अरे रानी भैया कुछ बोलिए, रानी भैया कुछ बोलिए, लेकिन एक बार भी मुझे बोलने नहीं दिया। इस बार तो मुंह से एक वर्ड तक बोलने नहीं दिया। ये गलत है ना, बोलो ठीक है ना? मेरे को भी चांस मिलना चाहिए सब लोग के बीच में। करेक्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मानव तू बिल्कुल नहीं बोलेगा। ओके वाला, अब सिर्फ तू बोल। हाँ, और ये सॉल्यूशन निकल ये प्रॉब्लम का भाई। ओके हाँ। देखो सब लोग कान खोल के सुन लो। बाबा बोलने को चांस दिया तो अटका। His company is not good को हिंदी में कैसे बोलेंगे? उसका 100 बात अच्छा नहीं आए। 100 बात का एक बात। रोनी, भैरवी ने ऑटो मंगाया है, उसमें तुम बैठ जाओ और बुर्र करके निकल जाओ यहाँ से। जस्ट डिसअपियर। सीरियसली रोनी, 100 बात का 100 बात। समझा ना? अभी तो बोलने दो। देखो शॉर्ट एंड सिंपल मैं बोलता है। ओके देखो, हम अंकल ओझा और लाजो बाबू को एक गिफ्ट देंगे। ओके, लेकिन कॉमन गिफ्ट। सब लोग पैसा जोड़ेंगे और उनको एक गिफ्ट दे देंगे। ओके एवरीबॉडी? भैरवी भाभी, ओके चल। ऑटो रिक्शा आ गई। चलिए बा, आपका ऑटो आ गया। ओके ओके गुड। इन्होंने तो पहली ही लाइन सुन के ओके कर दिया। रोनी भैया, ये पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बस वो एनिवर्सरी क्या है, अगर ये थोड़ा समझा दोगे तो फिर थोड़ा मजा आ जाएगा। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आपको एनिवर्सरी का मतलब नहीं पता? मुझे पता है। जिस दिन सब लोग माफी मांगते हैं ना, क्योंकि उन्हें अफसोस हुआ होता है, उससे एनिवर्सरी कहते हैं। बेटा, उसे एवरीवन सॉरी कहते हैं। एवरीवन सॉरी, एनिवर्सरी एवरीवन सॉरी बहुत फर्क है। अब एनिवर्सरी क्या होती है ये रोनी समझाएगा। सुनो ध्यान से। हाँ, एनिवर्सरी बहुत सिंपल होता है मैन, क्या तुम भी घोटाला। एनिवर्सरी मतलब शादी का रोनी भैया बोलिए। ड्रॉप योर शॉल को हिंदी में कैसे बोलता है? अपना शॉल गिरा। हाँ, एनिवर्सरी मतलब शादी का शॉल गिरा। रोनी भैया, बंगाली में नहीं समझाना था। सालगिरह का शॉल गिरा। तुम समझा ना? हाँ बस। ये क्या है?
ये हमने प्रितेश के लिए उसकी स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया है। भारतीय प्रजा, हिंदी है हम सब एक हैं। रियली वेरी नाइस। वो ओझा अंकल की हेल्प ली हमने। दरअसल ओझा अंकल नहीं बनाया ये। ओह, इसीलिए मारवाड़ी कपल इतना बड़ा रखा है। हमारा गोवन कपल को तो रखा ही नहीं है मैं। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या क्या हुआ? खुद की कम्युनिटी का फोटो है तो देख कितना बड़ा फोटो लगाया। तो गोवन कपल को रखा ही नहीं। जो वाला जो। हाँ मैंने अंकल हो जा, ऐसा कैसे नहीं रखा मैन तुमने? अरे भूल गया तो भूल गया, तो इसमें सफाई मांगने के चला आया जैसे थारा सारा जहान ही लुट गया हो। हाँ? ऐसा बात करता है मैन अंकल हो जा। देख मैन भद्रेश, अगर कॉलोनी में आग लगाएगा और मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ए घोटाला, भद्रेश, आंटी भावना, ऐना, लीसा, बाहर आओ, भागो भागो, तब ये भागते भागते बोलता है, ए रॉनी, हमारा नाम नहीं लिया तूने। करेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, भारत की अलग अलग प्रजा, और रॉनी और लीजा का गोवन कपल भूल गए आपका क्या बोलते? ये बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया। क्या बात? हाँ बाबा। जो हाँ तो भूल गया, इसमें मारे को उम्र कैद सुनाओगे? अरे उम्र कैद का सवाल नहीं है मैन, ये सुन के ही मैं ऐसा तेरा एक मोटा बाबू काका करके है, उसको ट्रेन में चढ़ाते वक्त तुम क्या बोलता है? आपने बाबू काका को ट्रेन में चढ़ाने के बाद आपने, हाँ चढ़ो बाबू काका, चढ़ो जल्दी ट्रेन में चढ़ो, चढ़ा। हाँ, अरे उम्र कैद का बात नहीं है, ये सुन के ही मेरे को हाथ चढ़िया हुआ कि मेरे को कैसा भूल गया मैन। क्या हुआ इस झालर को? आश्चर्य होता है वाला, आश्चर्य का हाथ चढ़ा नहीं चलता यार, तू समझा ना? और ये झालर बोलता है गोवन कपल को क्यों नहीं रखा प्रोजेक्ट में? अच्छा किया जो नहीं रखा। ये देख, ये इसमें क्या लिखा है? हिंदी है हम, हिंदी। 18 का तो हिंदी आती नहीं है झालर। काका मुरली, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बेचारे की हिंदी थोड़ी कच्ची है, तो ये उतना भारतीय नहीं जितने हम हैं? अरे सुना तूने वाला, सुना? हाँ मैंने सुना, और मैं वो फिर से अटका तू। एक मिनट मैन, वो कार्ड्स खेलते वक्त हम लोग 2 ऑफ फ्लावर्स फेंकते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्लावर नहीं दुखी। हाँ, ये सुना और मैं सुन के दुखी भी हुआ। दुखी होता है यार, समझा ना? वेरी बैड अंकल हो जा, वेरी बैड। मैं कंप्लेन करूंगा मैन। लीजा, मेरे को नहीं। चुप रहो मैन, बिल्कुल चुप। अंकल ओझा ने तुमको प्रितेश का प्रोजेक्ट में नहीं रखा तो कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं है। हिंदुस्तान में रहकर तुम्हारा हिंदी देखा, हाँ कितना अच्छा लगता है तुम्हारा अटको हिंदी। अरे मैं गोवन है तो एक्सक्यूज मी, हम गोवन है तो क्या हुआ? मैं अटकता है, मैं हिंदी में अच्छा मेरी बात छोड़ो, ओके? मेरा भी थोड़ा ग्रामर इधर उधर होता है, लेकिन तुम्हारा सिस्टर ऐना को देखा, तुम्हारा रियल सिस्टर, हाँ वो ज्वालामुखी, उत्कृष्ट, दकियानुसी जैसा बड़ा बड़ा शब्द यूज करता है हिंदी में। दकियानुसी हिंदी वर्ड है? यस। अरे लेकिन वो अंकल ओझा को देखो, वो तारे को, मारे को, के ऐसा हिंदी बोलता है, वो हिंदुस्तानी हो गया, और मैं थोड़ा अटका तो मैं कम हिंदुस्तानी। ये क्या बात हुआ मैन? जवाब दीजिए मुरली भाई, जवाब। हाय हाय, ये तो पेपर पढ़ने लगे। मैं जवाब पेपर में आया होगा।
राजस्थान एक्सप्रेस हिंदी कम और मारवाड़ी ज्यादा बोलती है, ये सवाल उठा तो आपकी ट्रेन पटरी से डीरेल हो गई। रॉन्ग नंबर चकुड़ी, फोन रख दे। तो बराबर। आप अभी इसी वक्त जाइए और रोनी से माफी मांगिए, जाइए। मैं माफी मांगू? मैं राजस्थान का शूरवीर हूं। माफी मांगने से पहले अपनी जान ना दे दूं? ठीक है, आप जान दे दीजिए काका मुरली। तो बताइए, आप कुएं में कूद के जान देंगे या मेरी बहन मेरी सौतन, वो रेशम तो मैं कॉटन धारावाहिक का महा एपिसोड दिखाऊं? हैं? हाँ बा, नई चैनल पे नई सीरियल आई है, मेरी बहन मेरी सौतन, वो रेशम तो मैं कॉटन। इसका पहला एपिसोड देख के 7 लोग मर गए बा, अखबार में भी आया है। मरने वालों के लिए बहुत गुणकारी सीरियल है ये। तो काका मुरली ने चकुड़ी, तू अपनी जबान को टाइम प्लीज बोल और दिमाग में से एक आध अक्लमंद ख्याल ढूंढने की कोशिश कर। हाँ बेन? तो बराबर। अक्लमंद ख्याल ढूंढने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। मुरली भाई, रोनी से माफी मांग लीजिए, अबे छोड़िए ना अहंकार को। अरे भावना भाभी, ये अहंकार नहीं है, ये राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा प्रेम है, लगाव है। ठीक है, मैं हिंदी के साथ मारवाड़ी मिक्स करके बोलता हूं, पर अटकता नहीं हूं मैं। हाँ? आप तो बकवास करते हुए भी नहीं अटकते, तो उसका भी अभिमान करेंगे। ला जाओ, तमीज से बात करो अपने सुपर मॉडल पति से। नहीं। ठीक है, पर सॉरी बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे, मैंने तो प्रोजेक्ट बनाने में घोटालों की थोड़ी सी मदद की थी। अब चार्ट में गोवन कपल की तस्वीर नहीं चिपकाई तो इसमें गलती घोटालों की है, मारी नहीं। इसमें हमने क्या किया? आपको अंकल ओझा को एक गलती करते हुए रोकना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया मिस्टर घोटाला। लेकिन है ना दीदी, ये तो हमने क्या नहीं किया उसकी शिकायत हुई, अब हमने क्या किया उसकी शिकायत तो कीजिए। हेमंत, क्या इडली सांबार बड़ा खाने आए हैं कि एक्स्ट्रा चटनी की तरह एक्स्ट्रा शिकायत मांग रहे हैं? एक मिनट। ठीक है ना, तो हम ये कसूर अपने सर ले लेंगे, रोनी से कह देंगे कि हमने गोवन कपल की तस्वीर चिपकाने से मना किया था। क्या होगा, ये लोग घोटाला है ऐसा कहेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। और फिर भैया, हमें तो आदत है इल्जाम लेने की, गालियां खाने की, मुंह लटका के सॉरी बोल देंगे इस बार भी। सेम मजा आएगा। नहीं, मैं ऐसा तुम लोग को नहीं करने देंगे घोटाला। क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई एक मिनट, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथी बोलो मैन। लाल मेथी, मेथी के बीज, नहीं, कसूरी मेथी। हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूरी ही नहीं है। भैया, मतलब कसूर ही, शरद, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। रहने दो ना। समझा? हाँ, अब समझा। अब समझा। लेकिन वो अंकल ओझा नहीं समझा कि सारा कसूर ही उनका ही है। तो अब क्या करे रोनी भैया, मोर्चा लेके जाए उनके घर पे? हाँ, और बैनर हम बनाएंगे। ओझा अंकल ने किया है अन्याय, यही है कॉलोनी में सबकी ऐश्वर्या। यही है कॉलोनी में सबकी राय। तो ऐश्वर्या आंटी की सरनेम तो राय ही है ना, ऐसे मत बोलो। प्लीज मुंह बंद करो। क्या कर रहे हो? बैनर मैं और शरद बना लेंगे, है ना? जैसे कि ओझा अंकल मांगो माफी, खत्म करो ये किस्सा। जितने हिंदी हम सब हैं उतने ही रोनी और लीजा। लीजा, किस्सा, किस्सा लीजा, कुछ राइम नहीं हुआ। उतना चलता है वो। लिस्सा बोल ना, रोनी लिस्सा, खत्म करो हिस्सा, वो उतना मैनेज कर लेंगे। हाँ। I don't believe this. ये लोग तो बैनर की दुकान खोल के बैठ गए। मिस्टर घोटाला, एक्चुअल में मोर्चा नहीं निकालना है।
वो अंकल ओझा को बॉयकॉट करने को मांगता है। घोटाला वो अंकल ओझा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने का, समझा? रॉनी भैया ये गलत है, इससे बात और बिगड़ेगी। बात ऑलरेडी बिगड़ गया है। तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से देगा? हाँ बोलो। हाँ। ओझा अंकल, ओझा अंकल, ओझा अंकल, ओझा अंकल, ये झालर मारे को क्यों आवाज दे रहा है? ओझा अंकल। ये हेमंत को क्या हो गया है? मार चल के देखते हैं, चलो। क्या 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 कर रहा है झालर? अरे रुक 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 मैं ईंट का जवाब रुक। पत्थर से दे रहा हूं। क्या? हाँ, मुझे रॉनी अंकल ने कहा था ऐसा करने के लिए। देखा? बेटा देखा? देखा तुम लोगों ने? मारे से बदला लेने के लिए रॉनी हिंसा पे उतर आया है, अपनी फौज खड़ी कर ली है, वो भी ऐसे झालर सिपाहियों की। रॉनी, आ रॉनी, थारे में हिम्मत है तो इस मॉडल मर्द के सामने आकर पत्थर मार के बता। अरे पत्थर को मिट्टी ना बना दिया तो हमारा नाम भी सुपर मॉडल। चुप हो जाइए आप और ही भी मत कीजिए। ला जाओ, तमीज से बात करो। अब शांत हो जाइए ना। ये ठीक है। पापा, इसने समझने में जरूर कुछ गड़बड़ की। एक मिनट। हेमंत, तुझे रॉनी भैया ने क्या कहा? बता, बोल। बात ऑलरेडी बिगड़ गया है। तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से देगा? ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्चुअली ओझा अंकल के घर पे जाओ और पत्थर मारो, इडियट। क्या कर रहे हो हेमंत बेटा? और अगर होता भी तो क्या ओझा अंकल ने हमारे घर पर ईंट फेंकी थी? करेक्ट। लॉजिकली अगर वो ईंट फेंकते तो तुम्हारा पत्थर फेंकना ठीक होता। अब वो जो मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, अगर ये कहावत लागू होती तो क्या हम ऐसे बैल के इधर, बैल ही है तू, इधर कान में ऐसे बैल के कान में बोलते कि एक्सक्यूज मी मिस्टर बैल, आप प्लीज मुझे ऐसे सींग मारिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं? या फिर वो दूसरा मुहावरा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर ये मुहावरा लागू होता तो क्या हम ऐसे घर में ऐसे दाल ऐसे बिछा के ऐसे ऐसे करते हैं? नहीं ना बेटा। ये तो क्लासेस देना शुरू कर दिया मैंने। क्यों? सही तो कह रहे हैं मिस्टर घोटाला, वरना कल को तो आप ये भी कहेंगे कि खून का बदला खून। हेमंत, नहीं 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 नहीं, गेंडा मल जाकर चाकू मार देगा ओझा अंकल को। ये देखो मुंह कर रहा है। और रॉनी भैया, आप दूसरों को डांट लगाना बंद करिए। गलती आपकी है। इस तरह दूसरों को भड़का के इस टुच्ची सी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलने वाला। टुच्ची बोला तुमने? टुच्ची सी प्रॉब्लम है ये? मेरी प्रॉब्लम टुच्ची सी प्रॉब्लम है? एक्चुअली अंकल ओझा का बिहेवियर से मेरे को प्रॉब्लम है। घोटाला, अंकल ओझा मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं मैन, मैंने उसको अपना बाप के माफिक माना है।
मेरे मन में उनका लिए कितना वो रुक रे नहीं यार। ओ भाई अरे रास्ते में खड़ा रहता है गुंडा मवाली लोग तो मुंबईया हिंदी में कैसे बोलता है? इधर का भाई कौन? ने वो कैसे बोलता है वो? नहीं पता नहीं मुझे। अरे तुमको पूछता भी नहीं है, मैं नैना को पूछता है। हाँ मैं बोलती हूँ। गुंडा मवाली कैसे बोलते हैं? यहाँ का भाई कौन? अपन अपन। मेरे मन में अंकल ओझा के लिए कितना अपन अपन है मैन। भैया ये अपन थोड़ा ध्यान इधर भी दिया करो बेटा। तो ऐना को देख कर जो बनियन जो लहरा रहा है ना, हाँ खुद भी मेहनत करो। अपनापन ऐसा कह रहे हैं रोनी भैया, है ना? अपनापन। मेरा हिंदी को लेकर अगर मजाक में ताना मारा होता तो मैं सह लेता, लेकिन उन्होंने दिल से ताना मारा है मैन, दिल से। और दिल से उनको लगता है कि दूसरों के कंपैरिजन में मैं कम हिंदुस्तानी है। ये बिहेवियर मेरे को खटकता है। तो गलत साबित कीजिए ना पापा को रोनी भैया। देखिए मेरे पापा की ओर से मैं माफी मांगकर। भाई को माफी मांगता है मैं, मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है, और पापा के सॉरी कहने से भी सॉल्व नहीं होने वाला ये प्रॉब्लम, क्योंकि दिल में वो आपकी हिंदी को लेकर खुद को ही सही मानते रहेंगे। He's right, रोनी भैया। इसका मतलब अंकल ओझा कुछ भी बोलेगा तो वो तो उन्हें गलत साबित कीजिए रोनी भैया। ईंट का जवाब पत्थर से तब मिलेगा पापा को जब आप शुद्ध हिंदी में बिना रुके बिना अटके उनके इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पागल है, He's gone bonkers or what, man? अरे मेरे घर का एड्रेस 2-3 बार अटके बिना मैं नहीं बोल सकता है, तो शुद्ध हिंदी कैसे बोलेगा मानव?